तो हेलो गाइस, आज फिटनेस फाइटर चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो आज का वर्कआउट रहेगा लेग स्ट्रेचिंग्स के एक्सरसाइज के बारे में हम बताएंगे। आप कैसे आपका लेग फुल स्ट्रेच कर लोगे, इसके वर्कआउट्स आपको प्रॉपरली आपको खुशहाली बताएगी। हेलो, तो मैं हूँ खुशहाली, मैं एक इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने लेग्स को किस तरह से मिडल स्प्लिट्स और फ्लैंक स्प्लिट्स के लिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। इसका वर्कआउट में बेनिफिट ये होगा कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपके वर्कआउट करने में जो आपको कभी कभी क्रैम्प्स आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, आप रिस्ट्रिक्टेड मोशन हो जाता है, वो आपका सही हो जाएगा। सो आपका परफॉर्मेंस इट विल गेट बेटर। टेक एटलीस्ट 3 months ऑफ टाइम और आप देखोगे अपने बॉडी में जो फ़र्क आता है। गाइस, तो ये एक्सरसाइज करने के पहले आपको वार्म अप करना पड़ता है। तो गाइस, हमने इसके वार्म अप के वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। तो आप पहले वो वार्म अप ज़रूर करना, तो ही ये एक्सरसाइज करना, नहीं तो आपको इंजरी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं एक लाइट एक्सरसाइजेस के साथ, जिसके वजह से आपकी बॉडी एकदम लूज हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक किकिंग। सो हम स्टार्ट करेंगे पहले साइड किक्स के साथ में। अगर आपको चाहिए, आपके बैलेंस नहीं आ रहा है आपका, तो आप किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं या फिर वॉल के साथ में कर सकते हैं। सो यू जस्ट स्लाइटली स्टार्ट विद किकिंग स्लोली। फोकस अपना ये पैर पर रखना है जो हिल नहीं रहा है। जो थोड़े एडवांस है वो पूरा पावर लगा के ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, ठीक है। पीपल हु आर वांटिंग टू डू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपना पैर ऊपर लेके जाते टाइम पे पॉइंट करते रहिए। इसके करेंगे 5 राउंड्स to 10 राउंड्स। इसके बाद हम करेंगे बैक किकिंग, तो वो कुछ इस तरह होंगी। सेम फोकस अपना स्टेबल लेग पे रहेगा और ये पीछे की तरफ पुश करते जाइए। People who are doing advanced, it is the same thing. Just try to kick it back higher. Same करना है 10 rounds to 15 rounds, whatever suits you. और अब करेंगे फ्रंट किकिंग। अपने पेट को अंदर की तरफ क्रंच करते जाइए। जब भी आप ऊपर किक कर रहे हैं, आप एक्सेल करते जाइए। जो एडवांस है, आप हाथ इस तरह ऊपर रख सकते हैं और उसे किक करने की ट्राई करें। ट्राई करिए कि आप अपना हाथ ऐसे नीचे ना लेकर आए। टेक इट अप। लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल स्ट्रेचेस। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। तो उसके लिए आई रिकमेंड कि आप कुछ ऐसी चीज़, अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो आप आइदर ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर पिलो या फिर कोई ऐसा एलिवेटेड सरफेस जिसके ऊपर आप अपना वज़न डाल सके। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड करने से पहले अपने स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेना चाहिए। सो व्हेनेवर यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड, हम अपने आप को एकदम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। सो टेक योर हैंड्स अप, इनहेल अप एंड एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड। अगर आप पूरी तरह से नीचे नहीं झुक पा रहे हैं तो आप कोई भी सरफेस को ऐसे पकड़ सकते हो और बस अपने पैर सीधे रखें। इसे मोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मोड़ेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग्स जो है, जो आपके पैर के पीछे वाला हिस्सा होता है, वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। सो बस यहाँ पर या जहाँ पर भी आप हाथ से भी कर रहे हो, तो आप सीधे रखें अपने पैर। ब्रीथ करते रहिए। यू कैन स्वे साइड टू साइड। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल है और आप नीचे झुक नहीं पा रहे हो, फिर भी आप अपना वेट पीछे की तरफ, अपने हिप्स पीछे पुश करें ताकि अपना हैमस्ट्रिंग्स और ज़्यादा स्ट्रेच हो। अगर आप कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे आपके हाथ नीचे आएंगे एंड यू कैन बेंड फॉरवर्ड लाइक दिस। जैसे जैसे आपकी स्पाइन खुलती जाएगी, वैसे वैसे आप नीचे और झुक पाओगे। वी विल इनहेल अप। ब्लॉक्स यूज़ करना इजी होता है, सो इट्स गुड फॉर योर बॉडी। अभी हम करेंगे लंजेस, जैसे आप जिम में करते हो। एक पैर पीछे रखेंगे, पीछे जाने देंगे जितना हो सकता है। अब हमें अपना ये पार्ट अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है। अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल है, अपना पैर ऐसे नीचे रख दीजिए। ट्राई करिए कि आप जितना नीचे हो सके झुकना है। अपना नी अपने पैर से आगे जाएगा, चलेगा। ट्राई टू कीप इट बैक। से यहाँ पे होल्ड करिए, ब्रीथ करते रहिए। धीरे धीरे अपना नी नीचे टच कर दीजिए ग्राउंड पे जितना हो सकता है और अपने एल्बो पे आ जाइए।
ब्रीथ। अगर आप एडवांस है और आप ये पोजीशन में बहुत ही कंफर्टेबल है, आप अपने आप को हाथ अपने नी पे रख के पीछे की तरफ पुश करिए, ताकि अपना जो हिप फ्लेक्सर है और जो TFL मसल जो TFL होता है वो आप इजीली स्ट्रेच हो सकता है। बिगिनर प्लीज़ इसे अटैम्प्ट भी मत करिए। नाउ यू एग्जिट फ्रॉम द पोज एंड डू विद द अदर लेग। होल्ड एंड इनहेल अप। बस अभी वापस सीधे खड़े हो जाइए और हम वापस से फॉरवर्ड बेंड करेंगे विद अ वाइड स्टैंस। तो अपना पैर जितना हो सके आगे इस तरह साइड पे फैला देना है। अभी ध्यान रहे कि आपके टोज बाहर की तरफ पॉइंट ना हो रहे हो, पर इन अंदर की तरफ हो रहे हो। आपकी इंजरी नहीं होगी इससे। सो फर्म बैलेंस रखें, बेंड नहीं करने नी एज मच एज पॉसिबल। बेंड फॉरवर्ड। जब भी आप आगे झुक रहे हो ट्राई करिए कि आपकी स्पाइन ऐसे झुक नहीं रहे हो। सो एक ऑलवेज आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो आप होल्ड करें। आपका इस तरह से कभी भी अपना नी बेंड नहीं करना है, वरना आपको स्ट्रेच नहीं आएगा। यहाँ पर ब्रीथ करना है। होल्ड फॉर 5 ब्रेथ्स। जो एडवांस है वो अपना हाथ नीचे रख सकते हैं इस तरह, अपने नी स्ट्रेट। चाहे आप साइड टू साइड थोड़ा सा मूव कर सकते हैं हिप में मूवमेंट लाने के लिए। एंड इनहेल अप। अब अपने टोज को बाहर की तरफ ऐसे पॉइंट करना है और एक्सेल सिट डाउन लाइक अ स्क्वाट। जैसे आप नीचे झुकते जाओगे उतना आपका जो ये बीच का जो इनर थाइज है उस पर स्ट्रेच आते जाएगा। ब्रीथ। रॉक साइड टू साइड ऑलवेज टू गिव सम मोशन। इनहेल अप। अगर आप एडवांस है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस कम करें या फिर ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। एंड कम डाउन एज मच एज यू कैन। डिक्रीज द डिस्टेंस, कम करें और नीचे बैठ के झुक जाइए। अपने हाथों की मदद से अपने नीज़ को और स्प्रेड करें ताकि आपके इनर थाइज को और अच्छे से स्ट्रेच आ सके। नाउ इनहेल अप, शेक इट। अब हम करेंगे आर्चर स्ट्रेच। जो हमने अभी किया स्क्वाटिंग पोजीशन इट्स द सेम, बस हमें करना है वो आर्चर। इट्स लाइक एक्सटेंडेड विथ 1 लेग। सो यू हैव टू सिट डाउन और अब अपना टोज जो है इट विल बी लिफ्टेड। अपने हील पे आ जाइए। बिगिनर्स के लिए यू कैन डू इट। आपका नी जो है वो आप नीचे शायद सही से बैठ नहीं पाओगे। इट्स ओके। आपका एम रहेगा कि आपके इनर थाइज और आपके हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से स्ट्रेच होने चाहिए। सो अनलेस एंड अंटिल दैट इज हैपनिंग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग इनटू द होल पोज। ब्रीथ। ये ऐसे ही करते जाएंगे 10 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, डाउन। जैसे आपका 10 टाइम्स हो जाए सेम फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में आइए। स्पाइन स्ट्रेट, सिट अप एंड शेक। सो ये आपका स्ट्रेच होगा आपके इनर थाइज और आपके हैम्स के लिए। सो आपका जो मिडिल स्प्लिट्स है वो जल्दी से जल्दी आपका आना शुरू हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे स्ट्रेचेस जो आपके फ्रंट स्प्लिट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि आप ये स्ट्रेच करने से आपका जो ये TFL मसल्स है, आपके फ्लेक्सर्स है, वो सारे बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। हम इसका एक अलग सा वेरिएशन करेंगे जिसे बोलते हैं पिजन स्ट्रेच। तो अभी आपका जो बिगिनर्स है वो अपने पैर ऐसे रखना है। तो बिगिनर्स है वो ऐसे 90 डिग्री नहीं हो पाता है, तो वो अपना पैर ऐसे 45 तक में भी झुका सकते हैं। अभी ट्राई करना है कि आपका जो हिप है वो ऊपर की तरफ ना हो। इससे हमारा एम होगा कि आपका जो ये पार्ट है वो सीलिंग, आपका जो फ्लोर है वो टच होना चाहिए। कीप ब्रीदिंग। कभी भी आपके मसल्स जो है बट मसल्स या कोई भी मसल स्ट्रेचिंग करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट ना करें, इससे कि आपका जो इफ़ेक्ट है वो चले जाएगा। तो आप कितना भी टाइम आप स्ट्रेच करते रहोगे आपको लगेगा कि आप फ्लेक्सिबल हो ही नहीं रहे हो, लेकिन ये इसी रीजंस के वजह से यू कैन नॉट गेट फ्लेक्सिबल बिकॉज इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल्स। सो लूज छोड़ देना एंड जस्ट कीप ब्रीदिंग। जैसे ये हो जाए, फॉर एडवांस पीपल 90 डिग्री आपका लेग्स रहेगा और अपने हाथ अपने पैर पर लगा के उसे पीछे की तरफ बेंड होते जाइए सो दैट योर मसल्स गेट एन इंटेंस स्ट्रेच। सो गाइज अभी हम ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने की फ्रंट स्प्लिट्स।
तो अभी ये पोजीशन में स्ट्रेच हो जाने के बाद हम वापस आएंगे डीप लंज पोजीशन में। अब अपना वेट पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, अपना ये जो बैक था, ये रेयर था, ये वो सीधा रखने की कोशिश करेंगे और इस तरह हम हाफ स्प्लिट पोजीशन में आएंगे। ट्राई कि आपका ये जो नी है, रेयर लेग का नी और आपका हिप एक ही लाइन में हो, तो ऐसे पीछे की तरफ झुका हुआ ना हो, ना आगे की तरफ झुका हुआ हो। अपना नी एज यूजुअल स्ट्रेट ही रखना है हर एक पोजीशन में। यू कैन पॉइंट इट एंड फ्लेक्स एट एनी टाइम। धीरे धीरे ट्राई करेंगे अपना पैर आगे की तरफ पुश करने की। फॉर पीपल इफ़ यू स्टक हियर, आप इसी पोजीशन में, जब बिगिनर्स है आप कहीं पे भी स्टक है तो आप इसी पोजीशन में रहिए एंड ट्राई कीप ऑन अटेम्प्टिंग दिस पोज फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। और एडवांस जो है वो पूरी तरह से फ्रंट स्प्लिट्स में आ सकते हैं। हमेशा ही ट्राई करते रहना कि ये हिप ऊपर की तरफ ऐसा झुका, ऐसा ऊपर ना हुआ हो। तो अगर आपका पैर ऐसा है तो आप इसे नीचे की तरफ, आपका हिप जो है हमेशा फ्लोर की तरफ होना चाहिए एंड यू शुड बी स्ट्रेट। तो आपके हिप्स हमेशा स्क्वायर्ड रहने चाहिए। यू कैन बेंड फॉरवर्ड, कम अप एंड गो बैक। तो ये था हमारा फ्रंट स्प्लिट। तो मिडिल स्प्लिट करने के लिए जो ईजीएस्ट टेक्निक है एंड विच इज़ वेरी इफेक्टिव इज़ द फ्रॉग पोज। सो अपने पैर अब इस तरह से आप नील डाउन के पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे हमारा नील डाउन होता है बस वैसे ही हाथ अपने नीचे रखेंगे और डिस्टेंस अपना बढ़ाते रहेंगे स्ट्रेच करते टाइम। ट्राई करेंगे अपना हिप और अपना नी जो है वो एक ही पोजीशन में होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। टू डू इट बेटर आप अपने फ्लोर या वॉल के मदद से अपने पैर जो है वॉल की तरफ रख के यू कैन डू द सेम थिंग। अपने हिप्स को नीचे के नीचे पुश करते जाना है। आपको बहुत ही अच्छा इनर थाई पे स्ट्रेच आएगा एंड जस्ट ब्रीथ इट। इफ़ यू आर एडवांस यू कैन गो डाउन लाइक दिस। इनहेल अप। सो फ्रेंड्स, जो भी हमने अभी तक में आपने किया हुआ है वो एक प्रोग्रेशन है मिडिल स्प्लिट्स और फ्रंट स्प्लिट्स के लिए। तो ये आपने जो भी कोशिश की है, अब तक में जो भी मेहनत की है, उसके बाद हम फाइनल पोज में जाने की ट्राई करेंगे। सो विल गो फॉर द मिडिल स्प्लिट्स। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप ये करें, वरना आपको बहुत ही गंदी तरह से इंजरी हो सकती है। सो अपने पैर हमेशा पॉइंटेड ही रखें आगे की तरफ जब तक कि आप झुक रहे हो, साइड पे पुश कर रहे हो खुद को। जब आपको लगता है कि अब आप मैक्सिमम स्ट्रेच आ चुकी है आपके पैरों में, यू कैन लिफ्ट योर टोज अप एंड ट्राई टू गो फॉर द डीपर स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल एंड सिट डाउन। नीज हमेशा स्ट्रेट रहेगी एंड जस्ट कीप ऑन ब्रीदिंग। कहीं पर भी अटकना नहीं है। इफ़ यू फील है कि आप किससे नहीं हो पा रहा है, बहुत इंटेंस हो पा रहा है, आपके पैर इमीडिएटली आप क्लोज कर दीजिए और आप सेफ रहोगे। सो दिस वॉज द फाइनल पोस्चर। सो ये था हमारा प्रोग्रेशन फ्रंट मिडिल स्प्लिट्स के लिए। वो आप कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो, डेली 10 मिनट्स आफ्टर योर वर्कआउट, बिफोर योर वर्कआउट, एज इट सूट्स यू। और 3 महीने में देखोगे आप अपना क्या क्या फ़र्क आएगा। सो फ्रेंड्स, अभी एक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये सब करना क्यों है। फ्लेक्सिबिलिटी, जनरल फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ओके। जैसे हम अपना आपको अच्छे से फ्लेक्सिबल बनाते हैं उससे बॉडी बिकम सपल। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका रेंज ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो जैसे कि स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स के फुल रेंज में जाने के लिए ये सबसे ईजी, बहुत ही अच्छा वे है। यू ट्रेन योर इनर थाइज दैट वेल, देन फॉर एक्सटेंशंस योर लेग कर्ल्स, so it will help in all these things. So keep doing this guys and drink a lot of water, keep stretching. कृषाली ने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता दिया। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड कुछ भी डाउट रहेगा आप पूछ लेना, इसके डिटेल्स आपको कृषाली रिप्लाई कर देगी कमेंट्स में। तब तक के लिए गाइस, स्टे फिट, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।